उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा हल्का सा फीस कम है, इसकी फीस कम रहती है, सो दैट्स वाई। ठीक है, बिटकॉइन को थोड़ा नीचे आने देते हैं भाई। बिटकॉइन जैसे नीचे आएगा तो थोड़ी सी और बाइंग बनाएंगे। केवल 10 मिनट और वेट करते हैं, 10 मिनट के बाद फिर स्ट्रीम को एंड करेंगे भाई। उसके बाद शाम को लाइव आएंगे। ठीक है, लीगल रंजीत जी देखो, जो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया है वो भी अपना लीगल है, और जो DCX है वो भी, दोनों के दोनों इंडिया में रजिस्टर्ड है, FIU रजिस्टर्ड है, दोनों के दोनों ट्रस्टेड है। कोई अकाउंट फ्रीज नहीं होता, कोई अमाउंट फ्रीज नहीं होती भाई, बिल्कुल ओके है, कोई इश्यू नहीं आता, बिल्कुल एकदम सब कुछ ओके है। ठीक है, चलो बिटकॉइन नीचे आ रहा है भाई, हो सकता है कि बिटकॉइन थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी दे बाइंग की। वन डे टाइम फ्रेम पे क्या सीन देता है यार? वन डे टाइम फ्रेम पे तो अभी एक ही कैंडल क्लोज नहीं हो रही ना, इसमें कितना टाइम बचा है। 1 आवर्स टाइम फ्रेम चेक कर लेते हैं हम लोग। 1 आवर्स टाइम फ्रेम पे कैंडल रेड है, मतलब 1 आवर्स टाइम फ्रेम पे कैंडल अगर रेड है तो ये रेड कैंडल, वाह, ये रेड कैंडल आ सकता है भाई साहब EMA के नज़दीक, और इसका EMA बनता है तुम्हारा 74,800 का। मतलब हमें 75,400 पे भी बाइंग नहीं बनानी चाहिए थी ना, हमें सही किया फिर तब तक मैंने बाइंग नहीं बनाई है। कोई बात नहीं भाई, उसमें बड़े लेवल पे ही प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, और मार्केट थोड़ा सा डाउन आ गई है। नहीं भाई, थोड़ा सा रिस्की रहता है। ठीक है, अभी देखो, जो हम बात कर रहे थे सेम वही स्टेटस हुआ यार। मार्केट क्या, जब छोटे ट्रेंड में ऊपर जाके टॉप पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, मैं अभी बता रहा था बड़े टाइम फ्रेम पे भी सेम सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पे भी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है ना। तो सेम जो है रेड कैंडल बनी है स्पिंडल के बाद, जो बड़े टाइम फ्रेम पे प्लस कैंडल बन रही थी, अब उसने रेड कैंडल बना ही है। ठीक है, अब जैसे ये रिट्रेस करेगी तो याद रखना, जैसे ही रिवर्सल होगा, रिवर्सल पे तब जाके हम बाइंग बनाएंगे, तब तक नहीं बाइंग बनाएंगे जब तक वो रिवर्सल नहीं होता। ठीक है, देखो मार्केट कभी भी भाई लगातार नहीं भागती, मार्केट जो है, ये आप 1 मिनट टाइम फ्रेम देख रहे हो, आप 1 आवर्स टाइम फ्रेम मैंने लगा रखा है कंप्यूटर में, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ओपन करो, 15 मिनट टाइम फ्रेम ओपन करो, देखो अभी मार्केट ने EMA को जस्ट टच ही किया है। जो अभी आप डिस्प्ले पे देख रहे हो वो तो 1 मिनट टाइम फ्रेम है। बड़ा टाइम फ्रेम देखो, बड़े टाइम फ्रेम पे क्या है, मार्केट अभी EMA पर आई है। ठीक है, सो मार्केट पिछले 4 दिनों से ऐसे ही कर रही है बिटकॉइन में, कि एक हाई बना रही है, फिर लो बनाने के लिए वो EMA पर आती है, फिर हाई बनाती है, फिर लो बनाने के लिए EMA पर आती है, फिर हाई बनाती है। अभी इसने 76 का हाई बनाया, और मार्केट फिर से रिट्रेस करने EMA पर आ गई है। ठीक है, अब यहाँ से फिर से रिवर्सल होगा, जब रिवर्सल होगा तब हम अपनी क्वांटिटी को और ऐड करेंगे, और फिर देखो 3 दिन का अगर आप चार्ट को बैक टेस्टिंग करते हो तो हर 2000 पॉइंट पर, हर 2000 पॉइंट पर मार्केट ने 2000 पॉइंट पर मार्केट ने पिछले लो को ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, अब यहाँ से जो रिवर्सल होगा मार्केट में वो 76 के लेवल को ब्रेकआउट करेगा, मतलब वो इजिली 78 तक जा सकता है। सो रिवर्सल पे एंट्री करना भाई, रिवर्सल पे कोशिश करना, मैं भी रिवर्सल पे ही अपने 2 लॉट बढ़ाऊंगा। गोल्ड तो अपना वही 300-400 पे आ गया है 700 प्रॉफिट से, क्योंकि गोल्ड का तो चलो मानता हूँ मैं, गोल्ड में तो अभी एक EMA को जस्ट ब्रेकआउट दिया है ना, तो वहाँ तो रिट्रेसिंग करना बनता है, वहाँ पे तो अभी कंसोलिडेशन भी होगा, हो सकता है कि पूरा दिन हो। ठीक है, पूरा दिन कंसोलिडेशन हो सकता है, क्योंकि मार्केट कभी भी एक साथ ब्रेकआउट देके एक साथ बुलिश नहीं होता। ठीक है, धीरे धीरे होता है, हाई लो पैटर्न पे होता है, कभी भी एकदम एकदम से 90 डिग्री एंगल मार्केट कभी नहीं बनाता। सो गोल्ड में तो बनता है, गोल्ड को भी वेट करते हैं, वो तो सेफ एंड सिक्योर है। मेन दिक्कत BTC की है। BTC में वैसे अपना जो रनिंग प्रॉफिट अभी 14,000 है, 10,000 पे हमने ऐसा लगा रखा है, बट अगर ये इस लेवल से 75 के लेवल से रिवर्सल हो जाता है, सो 2 लॉट और बढ़ा देंगे हम लोग, 4 लॉट के साथ दोबारा 76 पर जाएगा, तो ये प्रॉफिट आपको डबल देखने को मिलेगा।
ठीक है, फ़ोन में तो 1 मिनट टाइम फ्रेम है भाई, आप अपनी कंप्यूटर में बड़ा टाइम फ्रेम ओपन करो, बड़ा टाइम फ्रेम 15 मिनट 1 आवर्स टाइम फ्रेम, 1 आवर्स में एक रेड कैंडल बन रही है। जब तक बड़े टाइम फ्रेम पे रेड कैंडल बनेगी तब तक एंट्री नहीं करनी भाई, कोई भी भाई तब तक एंट्री मत करना। अनिल कुमार जी, स्ट्रैटेजी तो भाई अपनी ईएमए बेस्ड है, ठीक है? बड़े टाइम फ्रेम पर जो ईएमए रहती है, बड़े टाइम फ्रेम मतलब 1 आवर्स और डेली टाइम फ्रेम। बड़े टाइम फ्रेम पर जो ईएमए रहती है, ठीक है? हम उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं। अभी ये छोटा टाइम फ्रेम है, डिस्प्ले में तो 1 मिनट लगा रखा है मैंने, ठीक है? पीसी में हम विजुअलाइज़ करते हैं। ये हमने फ़ोन में जो जो आप डिस्प्ले देख रहे हो, ये तो जस्ट स्कैल्पिंग के लिए हमने लगा रखा है। हम बीच-बीच में स्कैल्पिंग भी करते रहते हैं, जैसे ही मौका मिलता है, ट्रेंड के बीच में से प्रॉफ़िट निकालने का। बट मोस्टली हमारा स्विंग चलता रहता है। तो अभी एक मैं काउंट करके बताता हूँ आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 कैंडल के बाद अभी जो 10वीं कैंडल बनी है ना, वो ग्रीन कैंडल सॉरी रेड कैंडल बनी है। सो 9 कैंडल की प्रॉफ़िट बुकिंग लगा लो या फिर रिट्रेसिंग लगा लो, ठीक है? अभी मार्केट ने इतना बड़ा ट्रेंड जो है बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे भी दिखा दिया है, 1 आवर्स पे भी। सो हल्का-फुल्का देखो रिट्रेसिंग तो मिलेगी, हल्की-फुल्की सेलिंग तो मिलेगी। सो बड़े टाइम फ्रेम पे बिटवीन द ईएमए मतलब मेरे कहने का मतलब है कि बड़े टाइम फ्रेम पे जहाँ भी जहाँ भी बड़े टाइम फ्रेम पे रिवर्सल हो, वहाँ पे तुरंत बाइंग बनाना, ठीक है? और पेशेंस रखना, बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा भाई। मोनू मीना एम की भाई बीटीसी का ये सीन है, देखो जो बड़ा टाइम फ्रेम है, अभी बड़े टाइम फ्रेम पे एक ही कैंडल बनी है लाल, ठीक है? बाकी 8 आप बड़े एक 1 आवर्स टाइम फ्रेम ओपन करो अपने फ़ोन में या फिर कंप्यूटर में, आप देखोगे कि जो 1 घंटे का टाइम फ्रेम है उसमें एक बड़ी रेड कैंडल बनी है 9 कैंडल के बाद, लगातार बुलिश ट्रेंड के बाद एक कैंडल बनी है, ठीक है? अब जब तक इस लाल कैंडल के बाद दूसरी कैंडल ग्रीन नहीं बन जाती बड़े टाइम फ्रेम पे, तब तक बाइंग मत करना, तब तक पोजीशन नहीं बनाएँगे भाई। जैसे ही इस बड़ी लाल कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनेगी, ठीक है? और वो भी विक के बाद इंटरमीडिएट में आएगी। विक के बाद समझ रहे हो? क्योंकि जो दूसरी कैंडल बनेगी वो पहले नीचे चोंच बनाएगी, फिर बीच में आएगी। बीच में आके वो डिसाइड करेगी कि ग्रीन कैंडल बनना है रेड। अगर वो ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट होती है, देन बाइंग का पोजीशन बनाना भाई, देन बेस्ट रहेगा वो टाइम। मेन एंट्री पॉइंट वही रहता है। सो देखो, अभी चार्ट में जो आप देख रहे हो ये 1 मिनट टाइम फ्रेम है, ठीक है? अभी मार्केट ये देखो, अभी मार्केट 1 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या कर रही है? लगातार इसने रेड कैंडल बनाया है ना? और रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बना रही है। बट ध्यान रहे ये छोटे टाइम फ्रेम पे है, ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पे है। अगर ये सेम सिनेरियो बड़े टाइम फ्रेम पे हो, बड़े टाइम फ्रेम मतलब समझ रहे हो 1 आवर्स टाइम फ्रेम पे या फिर 1 डे टाइम फ्रेम पे हो, तब आपने बाइंग बनाना है। अभी नहीं, अभी ये जो 2 ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो सकता है कि ये फेक ब्रेकआउट हो। उसका रीज़न ये है क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे तो ग्रीन कैंडल बन रही है ना, तो ये तो उस ग्रीन कैंडल के बीच का मूवमेंट है, ठीक है? सो अभी इन 2 कैंडल को देख के बाइंग मत बनाना भाई। सो कोशिश रखना कि बड़े टाइम फ्रेम पे जो ग्रीन कैंडल बने, उसके बेस पर ट्रेड लेना, छोटे ट्रेड पर नहीं। जो आप फ़ोन में डिस्प्ले पर चार्ट देख रहे हो, ये तो हमने 1 मिनट लगा रखा है और ये तो जस्ट स्कैल्पिंग के लिए है, ठीक है? हम बीच-बीच में से स्कैल्पिंग करते रहते हैं। सो आप बड़े टाइम फ्रेम ओपन करो, उस पे एनालिसिस करो, उसके अकॉर्डिंग, उसके बेस पर ट्रेड लो, ठीक है? मार्केट हल्का-सा गिरा है, मैंने भी अपना स्टॉप लॉस टाइट कर दिया है और मैंने तो प्री प्लान नहीं, जैसे ही मार्केट रिवर्सल होगा, मैं भी तब अपने 2 लॉट को बढ़ाऊँगा। कैपिटल तो 1 लॉट लोगे 400 की लेवरेज पर तो 250 के समथिंग पड़ेगा, 200-250 का 1 लॉट पड़ता है 0.01 का और 0.01 की बात कर रहा हूँ मैं छोटे लॉट की और 2 लॉट लोगे तो वही ₹500 के समथिंग पड़ जाएँगे आपको, है ना? सो 1-2 लॉट से आप ट्रेड कर सकते हो।
सो भाई फाइनली डिसीजन ये है कि गोल्ड का तो मैंने एज ए स्विंग बाय करके छोड़ दिया है, ठीक है? गोल्ड को गोल्ड की पोजीशन को तो आप भूल जाओ, आप बिटकॉइन पे ध्यान दो। बिटकॉइन के बड़े टाइम फ्रेम पे रेड कैंडल बनी है, ठीक है? रेड कैंडल में कोई भी बाइंग मत करना। जब बड़े टाइम फ्रेम पे ग्रीन कैंडल बने, तब बाइंग करना छोटे टाइम फ्रेम पे। ध्यान रहे, बड़े ये चार्ट ही तो है भाई। अभी देखो ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पे है, यहाँ पे छोटी-छोटी कैंडल बन रही है, ठीक है? बट ये 1 मिनट टाइम फ्रेम है। मैं बात कर रहा हूँ बड़े टाइम फ्रेम की, 1 आवर्स टाइम फ्रेम की या फिर 1 डे टाइम फ्रेम की। जब उन 2 टाइम फ्रेम पर ग्रीन कैंडल बने, तब बिटकॉइन में बाय करना। 1 आवर्स में, यस ब्रदर यस, अनिल कुमार जी, 1 आवर्स में, ओके। 1 आवर्स टाइम में जब ग्रीन कैंडल बने, तब आप दोबारा छोटे टाइम फ्रेम पे आके 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आके एंट्री करना, और वो भी बिल्कुल नियर अबाउट ईएमए, ठीक है? वो एग्जैक्ट पॉइंट रहेगा बाय का, और होल्ड करना भाई, कम से कम भी 76,000 के लेवल तक। 2000 पॉइंट ईज़िली मार्केट ऊपर जाएगा, डेफिनिटली जाएगा, ठीक है? बट पहले एंट्री मत करना, क्योंकि हो सकता है कि जब लगातार बड़े टाइम फ्रेम पे 1 आवर्स टाइम फ्रेम पे लगातार 9-10 कैंडल ग्रीन बन सकती हैं, तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि लगातार 2 कैंडल रेड भी बन सकती हैं, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रहे कि लगातार 2 कैंडल भी रेड बन सकती है, 3 भी बन सकती है। सो अगर आपने एंट्री बनाना है, तो केवल और केवल तब बनाना है जब बड़े टाइम फ्रेम पे कैंडल ग्रीन बने, ठीक है? क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे जो कैंडल बनती है, छोटे टाइम फ्रेम पे उसके अकॉर्डिंग ट्रेंड बनता है। अगर अब देखो ये जो रेड, रेड, रेड आप देख रहे हो ना, ये बड़े टाइम फ्रेम पे केवल एक कैंडल बनी है। इस उस एक कैंडल से ये इतना बड़ा शॉर्ट सेलिंग आई है, ठीक है? सो सिमिलरली अगर सेकंड कैंडल भी ग्रीन बनी, तो दोबारा से इसी प्रकार एक और आपको स्मॉल ट्रेंड दिखाई देगा। एक पूरा ट्रेंड दिखाई देगा कम से कम 500 पॉइंट का, ठीक है? अगर सेकंड कैंडल बनती है तो। अगर सेकंड कैंडल नहीं बनती रेड, सेकंड कैंडल ग्रीन बनती है, तो भाई ये समझ लो फिर बुलिश ट्रेंड आपको दिखाई देगा, और आप इनिशियल स्टेज में एंट्री करना, काफ़ी टाइम तक होल्ड करना, प्रॉफिट बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है? अभी दो लोट आप देख रहे हो ना, हमने ये 68 पर बाय किए थे, 75 तक होल्ड किया, 14,000 का प्रॉफिट है, ठीक है? सो ये हमने बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही बनाया था। हमने उसमें उस टाइम पे 4 कैंडल रेड के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी थी, हमने उस पे एंट्री की थी। सिमिलरली अभी हमारा जो हमने स्टॉप लॉस भी 10,000 10,000 12,000 पे रख दिए हैं, ठीक है? सो एंट्री पॉइंट मैंने बता दिया है भाई। अभी मुझे बाहर काम है थोड़ा-सा, तो स्ट्रीमिंग एंड का भी टाइम हो चुका है, ठीक है? मैंने बाकी आपको एनालिसिस बता दी है। गोल्ड में टेंशन फ्री है, हाई लेवरेज पे बाइंग का बना के छोड़ दो, वो बाइंग बुलिश होगा, डेफिनिटली होगा। बट गोल्ड में बाइंग तभी बनेगा जब बड़े टाइम फ्रेम पे रिवर्सल होगा, ठीक है? अभी आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो सेलिंग साइड कर सकते हो, और मैं कहता हूँ सेलिंग साइड स्कैल्पिंग भी मत करो अभी, क्योंकि सेकंड कैंडल का वेट करो बड़े टाइम फ्रेम पे। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे इंडियन मार्केट में सेम स्ट्रेटजी रहती है अनिल भाई, सेम इंडियन मार्केट में सेम स्ट्रेटजी रहती है, ओके? सो भाई बिटकॉइन के लिए मैं बार-बार यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यही सजेशन दे रहा हूँ कि अभी बाइंग मत करना, जब तक बड़े टाइम फ्रेम पे ग्रीन कैंडल ना बने, ठीक है? हो सकता है कि ये बड़ी रेड बन जाए, हो सकता है कि 2 रेड बन जाए। इस रेड कैंडल के बाद जब भी ग्रीन कैंडल बनेगी, तब एंट्री करना, वो बेस्ट पॉइंट होगा। सो किस चीज़ का रिंग भाई? अच्छा, टीएलसी में? हाँ, वो मैं करता हूँ भाई से, और ठीक है गाइस, आप सब एनालिसिस करो, ठीक है? बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ट्रेड लो। इस देखो अगर स्कैल्पिंग करनी है तो छोटा टाइम फ्रेम फॉलो करो, अदरवाइज़ बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करो, ठीक है? बड़े टाइम फ्रेम पे अगर एक कैंडल बुलिश बनती है ना, तो उसमें आप एंट्री करना बाइंग का, रेड कैंडल पर एंट्री मत करना, ठीक है? सो
यार फ़ोन में मैं उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा भाई, तो फिर भी चलो मैं बता देता हूँ 1 आवर्स टाइम फ्रेम लगा के, ठीक है? ये हैकीनेस ही है, ठीक है? कैंडल भी चेंज करनी पड़ेगी। देखो हैकीनेसी का और नॉर्मल कैंडल का जो लेवल होता है, अपना थोड़ा-सा हल्का डिफरेंशिएट दिखाता है ये, ठीक है? ये देखो, इस प्रकार अभी जो आप ये देख रहे हो ना, ये वाला सिनेरियो, ठीक है? इस प्रकार का सिनेरियो क्रिएट होने वाला है। जो ये आप व्हाइट लाइन देख रहे हो 45 डिग्री एंगल पे ये वाली, ठीक है? इस प्रकार का सिनेरियो अभी जस्ट बनेगा, ठीक है? मतलब जो ये आप रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल देख रहे हो ना बनी है, इसी प्रकार का सिनेरियो यहाँ पर बनेगा अभी, यहाँ पर। ठीक है? तो अब देखो जब ये इस कैंडल के बाद, ठीक है? इन रेड कैंडल के बाद ये देखो, देखो ये 3 रेड कैंडल बनी थी। इन रेड कैंडल के बाद अभी जैसे 45 डिग्री एंगल एंगल को ब्रेक किया, ये देखो ये बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ भाई, बड़े टाइम फ्रेम की, ओके? अब ये 3-4 रेड ग्रीन कैंडल थी, उसके बाद इसने व्हाइट वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया, सेल आया, उसके बाद फिर इसने ग्रीन बनाया। तो ये पॉइंट था एंट्री पॉइंट। सिमिलरली अब भी यहाँ पर भी सेम सेम सिचुएशन जो है क्रिएट होने वाली है, ठीक है? सेम सिचुएशन क्रिएट होगी यहाँ पर, रेड कैंडल बनेगी, रेड कैंडल के बाद जब ग्रीन कैंडल बनेगी तब आपने एंट्री बनाना है, ठीक है? सो ये स्ट्रैटेजी थी भाई, मैं भी स्ट्रैटेजी को फॉलो करता हूँ और बहुत बहुत नहीं मोस्टली की बात कर रहा हूँ मैं मोस्टली। देखो स्कैल्पिंग के केस में मेरे स्टॉप लॉस हिट होते हैं। आज भी मॉर्निंग वाली ट्रेड एक मेरी प्लस में गई गोल्ड में, एक माइनस में गई, अभी तीसरी ट्रेड है जो तीसरी रनिंग में है, इसमें 300 साढ़े 300 का प्रॉफिट चल रहा है। हालाँकि यही प्रॉफिट थोड़ी देर पहले 1000 का चल रहा था और मैंने लगाया कितना था इसमें मार्जिन 600-700 रुपए लगाया था। ठीक है? बट मैंने ये लॉन्ग टाइम के लिए किया है, 1-2 दिन इसको होल्ड करेंगे क्योंकि मार्केट बुलिश है तो जा सकती है। अभी इसमें 400 प्लस का प्रॉफिट चल रहा है, देखो आपके सामने है ना? और मेरा कहने का मतलब केवल इतना है कि बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करो, छोटे पे बाइंग करो, ठीक है? अभी 400 साढ़े 400 ये मोस्टली अभी थोड़ी बहुत ही देर में 1000 डेढ़ हज़ार पहुँच जाएगा गोल्ड का, मुझे पता है, ठीक है? सिमिलरली बिटकॉइन का मैंने स्टेटस आपको बता दिया किस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट होने वाली है। इस प्रकार का अगर सिनेरियो आता है, तो रेड में एंट्री मत बनाना भाई, ठीक है? ग्रीन आए तब एंट्री बनाना और जो ग्रीन में एंट्री बनाओगे उसमें पेशेंस रखना, ठीक है? मार्केट इस प्रकार का सिनेरियो देगा। देखो, सबसे पहले तो आपने कैंडल जो लगा रखी है ना, वो नॉर्मल कैंडल लगा रखी है। आप अपने-अपने फ़ोन में, अपने-अपने कंप्यूटर में हैकिंग ऐसी यूज़ करो। जो आप चार्ट में देख रहे हो ना, इसका बेनिफिट ये होता है देखो, लगातार ये देखो अब आपको अगर इस प्रकार का पैटर्न दिखाई देगा, इस प्रकार का सिनेरियो, इस प्रकार का चार्ट दिखाई देगा, तो साइकोलॉजी बिल्कुल सिंपल रहेगी। आपको साफ-साफ पता चलेगा कि हाँ यार मार्केट उठ रहा है, बुलिश है और सच्चाई बताऊँ भाई ये 1 आवर्स टाइम फ्रेम है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम, ठीक है? सो आपके सामने है। ठीक है? कितनी क्लैरिटी आ रही है चार्ट में, कितनी अनिल कुमार जी, अब मैंने आपको अपने फ़ोन में हैकेनेसी लगा के 1 घंटे का चार्ट लगा के बिल्कुल डीपली एक्सप्लेन कर दिया है। ये वाला स्टेटस भी एक्सप्लेन कर दिया है। ये बड़े टाइम फ्रेम है। सो ठीक है? आप अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो फिर शायद होगा भी नहीं। सो कोई बात नहीं भाई, आप लोग इस प्रकार का चार्ट लगाओ। इस प्रकार के चार्ट से क्लैरिटी ज़्यादा आती है। क्लैरिफ़िकेशन जो है ईज़िली हो जाता है, सब कुछ क्लियर हो जाता है, ठीक है? साफ-साफ देखो मार्केट क्या साफ-साफ चमकती है। इस प्रकार का चार्ट होता है ना, तो मार्केट साफ-साफ दिखता है कि हाँ, मार्केट में क्या हो रहा है। मार्केट ऊपर जा रही है या मार्केट नीचे जा रही है। ठीक है? वेरी सिंपल है भाई, वेरी सिंपल। आप नॉर्मल कैंडल लगा रहे हो, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 10 मिनट का टाइम फ्रेम है। भाई उतनी सफाई नहीं आती, उतनी क्लैरिटी नहीं आती, उतना समझ नहीं आता जितना 1 आवर्स टाइम फ्रेम पे और आपके सामने है देखो। आप एक बार चार्ट की तरफ देखो, सब कुछ समझ आ रहा है। मार्केट धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ रही है और ये 1 आवर्स टाइम फ्रेम है। अगर आप छोटा टाइम फ्रेम देखो तो आपको एक बुलिश ट्रेंड नज़र आएगा। ये भी ट्रेंड है और इतनी ऊपर जाके यार हल्का-सा प्रॉफिट बुकिंग तो देखने बनती है और अभी भी ग्रीन है, वो बुलिश ज़ोन में है अभी भी। कौन कहता है कि सेलिंग ज़ोन में है? मैं तभी कहता हूँ कि जो छोटे पे टाइम फ्रेम पे है, उसको रेड कैंडल को अवॉइड करके ग्रीन कैंडल पे एंट्री करना, ठीक है? सो कोई बात नहीं भाई, लॉस प्रॉफिट चलता रहता है। अभी अपना गोल्ड में प्रॉफिट चल रहा है, बिटकॉइन में भी चल रहा है, ठीक है? ऊपर-नीचे तो चलता रहता है ये। चलो ठीक है भाई, अभी अपनी स्ट्रीमिंग को एंड करते हैं, ठीक है? मुझे आज काम है थोड़ा-सा बैंकिंग में भी।
सो आप लोग इस प्रकार का चार्ट लगाओ, इस प्रकार एनालिसिस करो, विजुअलाइजेशन करो, ट्रेड करो, है ना? ठीक है भाई, मैं चलता हूँ, शाम को मिलते हैं ट्रेड में। शाम को 6 बजे लाइव आता हूँ, शाम को 6 बजे लाइव आएंगे, इस प्रकार का चार्ट लगाएंगे, पूरी एनालिसिस करेंगे, ट्रेड लेंगे, गोल्ड बीटीसी दोनों का एनालिसिस करेंगे, बड़े टाइम फ्रेम पे करेंगे, फिर छोटे पे करेंगे, फिर ट्रेड लेंगे। ठीक है, ओके गाइस, बाय। आप लोग करो ट्रेड बड़े टाइम फ्रेम, जैसा मैंने अभी बताया उस हिसाब से करो तो एक्यूरेसी ज़्यादा मिलेगी भाई। ठीक है, लॉस बहुत कम होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। सेविंग करो, चिल मारो आराम से। बाय गाइस, बाय। स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेते हैं इसमें। हाँ, मैंने इसको बिल्कुल ही ऑन द लगा दिया है। ठीक है, यहाँ पे लॉस नो प्रॉफिट पे। इसमें क्या है, अभी मार्केट ने ईएमए को ब्रेकआउट दिया है गोल्ड में। अब मार्केट ने ईएमए को गोल्ड में ब्रेकआउट दिया है ना, तो वो कंसोलिडेशन करेगा एक ही पॉइंट पर। कभी भी देख लेना, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट एकदम से नहीं भागती, वो रेयर केस होता है। ठीक है, उसी लेवल पर मार्केट कंसोलिडेट करती है, रिट्रेस। कभी भी देख लेना, एक ही चीज को मतलब एक ब्रेकआउट को, सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो भी ब्रेकआउट होता है, उसको ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट पहले उठती है, ऊपर जाती है, फिर उसको रिट्रेस करने आती है। ठीक है, जिस भाई का एक्सपीरियंस ज़्यादा हो गया इस फील्ड में, उसको अच्छी तरीके पता है कि मार्केट जब भी ब्रेकआउट देती है, उसके बाद वो रिट्रेस करने आती है। रिट्रेस करने के बाद दोबारा मार्केट उठती है, फिर बाइंग बनाती है और एक ज़बरदस्त बाइंग बनाती है। ठीक है, सो मार्केट वही कर रही है गोल्ड में। मार्केट ने अभी छोटे टाइम फ्रेम पे ईएमए को ब्रेकआउट दिया है, ऊपर गया है, फिर से एक रेड कैंडल जनरेट की है। ठीक है, और अभी यहीं पर अगर मार्केट ईएमए के ऊपर सस्टेन कर जाती है, अगर मार्केट ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेट कर जाती है, सस्टेन कर जाती है, तो समझ लेना कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है। बाइंग बायर्स आ रहे हैं, मार्केट बुलिश साइड जा सकती है गोल्ड में। और एक बार गोल्ड अगर भागने लगा, ठीक है, तो 5500-5600 से नीचे नहीं रुकेगा, गोल्ड एक जबरदस्त भागेगा भाई। ठीक है, और होल्ड करने का फायदा है 5500-5600 तक के लेवल का। ठीक है, सो गोल्ड में हमने जो इवन अपनी फीस पे की है, ठीक है, फीस दी है जो बाइंग एंड सेलिंग की, वो भी कवर करके स्टॉप लॉस में लगा दिया। सो 600-700 रुपये प्रॉफिट चल रहा है, उसको चलने देते हैं। रहेगी गोल्ड का बता दिया मैंने सिनेरियो, अब बिटकॉइन का बता देता हूँ मैं। बिटकॉइन का ठीक है, मार्केट अभी सेल साइड में आ रहा है, आने देते हैं इसको। 400 के पॉइंट पर 2 लॉट और बढ़ाएंगे और देन उसको छोड़ देंगे। लेवरेज कितना है, लेवरेज 400 का है भाई। हमें बिटकॉइन में 400 का लेवरेज लिया है। गोल्ड में थोड़ा सा रिस्की ट्रेड लिया है 2000 की लेवरेज पे। और ऐप है रंजीत जी भाई, ये एक्सनेक्स ऐप है, एक्सनेक्स प्लेटफॉर्म क्या है सर, कौन सी ऐप है ये एक्सनेक्स है भाई। ठीक है, देखो मैं डेल्टा भी यूज करता हूँ, मैं DCX भी यूज करता हूँ और मैं एक्सनेक्स भी यूज करता हूँ। एक्सनेक्स में ये है, उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा हल्का सा